आजकल कुछ अलग ही ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। जो लोग सिगरेट फूकते थे वो आजकल वेपिंग पे शिफ्ट हो रहे हैं, ये बोलकर कि वेपिंग इज सेफ। और जो लोग सिगरेट से एक लेवल नीचे की ट्राई करना चाहते हैं वो वेपिंग पर शिफ्ट हो रहे हैं। और उनसे अगर पूछो तो ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि नो नो नो, वेपिंग इज नॉट लाइक सिगरेट, इट इज सेफर देन सिगरेट। और कुछ तो इतने बेवकूफ है जो कि कूल दिखने के चक्कर में ये सब कर रहे हैं। पर आप लोगों को क्या लगता है, वेपिंग सेफ है? वेप कंज्यूम करना किस हद तक सेफ है? आइए समझते हैं वेपिंग को इस वीडियो में। Vaping. It's the latest in what many believe to be the safer alternative. वैप, जिसे हम ई सिगरेट कहकर भी बुलाते हैं, यह 2003 में सबसे पहले चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसे एक चाइनीज फार्मासिस्ट हॉन लिक के द्वारा इन्वेंट किया गया था और ये इन्वेंशन के कुछ ही सालों बाद पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत ज्यादा फेमस हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वैप होता क्या है। वैप, जिसे हम ई सिगरेट कहकर भी बुलाते हैं, वो एक इनहेलेशन डिवाइस की तरह यूज होता है। वैप में एक एटोमाइजर, एक बैटरी और एक टैंक होता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल मिक्स्ड रहते हैं। जैसे सिगरेट पीते समय लोग सिगरेट से निकले हुए धुएं को इनहेल करते हैं, वैसे ही वैप से निकले हुए वेपर को लोग इनहेल करते हैं। और जो टैंक में भरा हुआ लिक्विड जो वैप में कंट्रोल होता है वो मेनली ग्लाइकोल, निकोटीन और अलग अलग तरह के फ्लेवर से मिलकर बनता है। आर्ग्यूमेंट तो यहाँ स्टार्ट होता है कि लोग, खास करके यूथ, वैपिंग को सेफ बताते हैं। पर क्या वैपिंग सच में सेफ है? जवाब है नहीं। मोस्ट ऑफ द ई सिगरेट निकोटीन से बने होते हैं और निकोटीन हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में इफेक्ट करता है। निकोटीन तंबाकू लीफ से एक्सट्रैक्ट होता है और निकोटीन को जलाने से हाई अमाउंट ऑफ तार और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होते हैं। ई सिगरेट में एक्रोलीन और नेक्टिसाइड भी भारी मात्रा में पाई जाती है, जिससे एक्यूट लंग इंजरी, अस्थमा और लंग कैंसर तक हो सकता है। कई स्टडीज में तो ई सिगरेट को सिगरेट से भी ज्यादा एडिक्टिव बताया गया है। बेसिकली देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ई सिगरेट बाकी सब स्मोकिंग से कम हार्मफुल है, पर यह कहना कि बिल्कुल हार्मफुल नहीं है सरासर गलत है। अब हम ये कह सकते हैं कि जहर कम मात्रा में ले या ज्यादा मात्रा में ले, है तो वो जहर ही। भले कम जहर अपना काम लेट स्टार्ट करे, बट आखिर में तो वो बॉडी को डैमेज ही करेगा। सीडीसी ने 2022 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिस रिपोर्ट के अनुसार हमें ये पता चल रहा है कि जो लोग ई सिगरेट कंज्यूम करते थे उनमें से 2800 आदमी को लंग इंजरी हुई और 70 आदमी की डेथ हो गई। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार हमें ये पता चला कि ई सिगरेट में यूज किए जाने वाले बहुत सारे केमिकल एकदम हार्मफुल, इतने डेंजरस केमिकल यूज किए जा रहे हैं कि उससे लोगों की डेथ भी हो सकती है। हैरानी की बात तो ये है कि ई सिगरेट को वर्ल्ड वाइड यूज किया जा रहा है और कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रही हैं जो प्रोडक्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड भी नहीं। ऑलमोस्ट हर एक प्रोडक्ट अनआइडेंटिफाइड है। अब आपको ये तो पता जरूर चल गया होगा कि ई सिगरेट काफी डेंजरस है, पर आप ये सोच रहे हो कि ई सिगरेट इतना डेंजरस होने के बाद भी वर्ल्ड वाइड इतना बिग कैसे रहा और लोग इसे खरीद भी कैसे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी आदमी अगर अपने दोस्तों या फिर किसी के भी कहने पर ई सिगरेट का कंजप्शन 10, 15, 20 बार करता है, फिर उसके बाद वो एक हैबिट बन जाती है और इस हैबिट को अंजाम देने का काम करता है निकोटीन, जो कि हाईली एडिक्टिव। इसमें मेजर रोल तंबाकू कंपनीज का भी है। वह जानती हैं कि वो अगर किसी भी तरह कंज्यूमर को एक बार फंसा ले तो वह कंज्यूमर उनका लाइफ लॉन्ग कस्टमर बन जाएगा। इसलिए तंबाकू कंपनीज 2011 से लेकर 2014 तक ई सिगरेट के एडवर्टाइजमेंट में किए जाने वाले खर्चे को $6.5 से लेकर $115 तक एक्सपेंड कर दिया है। इसके वजह से उनका तो काफी प्रॉफिट हुआ है, बट हमारा नुकसान। ई सिगरेट का कंजप्शन रेपिडली 2% से 13% तक हो चुका है, जिसके मेनली कंज्यूमर स्कूल स्टूडेंट्स। वर्ल्ड पॉपुलेशन में प्रोमिनेंट यूथ की पॉपुलेशन सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा है, जिसके कारण यूथ ई सिगरेट का एडवर्टीजमेंट इंटरनेट, टीवी शो, न्यूज़पेपर और रिटेल शॉप में देखते हैं। जनरली तंबाकू कंपनीज अपने एड में ई सिगरेट को हेल्दी बताकर अट्रैक्ट करते हैं। वो सब एड्स में ये दिखाया जाता है कि ई सिगरेट के कंजप्शन से गुड सेक्स लाइफ, हैप्पीनेस, हेल्प टू अचीव सक्सेस और स्ट्रॉन्गर फ्रेंडशिप होती है। पर रियलिटी क्या है वो अब तक आप जान चुके होंगे। सोशल मीडिया एड्स के थ्रू तंबाकू कंपनीज अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही हैं। एड्स में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, इमोशनल अपील की टैक्टिक्स से लोगों को अपनी ओर खींचती है। ई सिगरेट कंपनीज ई सिगरेट्स को कुछ इस तरह डिजाइन करती हैं कि वो लोगों के आंख में तुरंत ही कैच हो जाए। जैसे ई सिगरेट हमेशा आपको कलरफुल मिलेगा। ई सिगरेट में फ्रूट और डेजर्ट फ्लेवर भी डाला जाता है ताकि जो लोग ई सिगरेट कंज्यूम नहीं करते हैं वह यह सोचे कि ई सिगरेट हानिकारक नहीं है, बल्कि इसमें तो डेजर्ट फ्लेवर और फ्रूट फ्लेवर है। हमें तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वैपिंग फैसिनेटिंग तो बहुत है। वैप का यूज करना हमें सोसाइटी में कूल तो जरूर बनाता है, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि वैपिंग उतना ही डेंजरस भी है।
नेशनल यूथ तंबाकू सर्वे 2021 के अनुसार हमें ये पता चल रहा है कि मोर देन 2 मिलियन स्टूडेंट इन यूएसए आर यूजिंग रेगुलर ई सिगरेट्स। हालांकि ई सिगरेट के बढ़ते कंजप्शन को देख के इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में ई सिगरेट को कम्प्लीटली बैन कर दिया था, बट इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। ई सिगरेट एक वीक इन्फोर्समेंट था। आज भी आपको कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ई सिगरेट खुलेआम बिकते दिख जाएंगे और यहाँ तक कि रिटेल शॉप में भी आपको ई सिगरेट खुलेआम बिकते मिल जाएंगे। आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो ई सिगरेट बिकते मिलेंगे वो और ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि वो अनब्रांडेड चाइनीज ई सिगरेट्स है। 2019 में ग्लोबल यूथ तंबाकू सर्वे इंडिया में लिया गया था, जिसमें 24 स्टूडेंट्स उन्होंने खुद एडमिट किया था वो ई सिगरेट से एडिक्ट हैं। ये 24 बच्चे मुंबई के 10 म्युनिसिपल स्कूल से रिक्रूट किए गए थे। शॉकिंग बात तो ये है कि ये बच्चे मात्र 11 से 12 साल के बीच के अंदर होंगे। 2023 में पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार हमें ये पता चला कि 23% बच्चे वैपिंग के ट्रैप में फंस चुके हैं और 8% बच्चे डेली बेसिस पे वैप कंज्यूम कर रहे हैं। और बच्चों से पूछा गया तो उनमें से 31% बच्चे क्यूरियस हैं वैप को यूज करने के लिए। अब आप तो ई सिगरेट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान ही गए होंगे, पर आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, पर आखिर में ई सिगरेट को क्विट कैसे करें? तो देखिए, इसे क्विट करने के लिए कई तरह के आपको मार्केट में मिल जाएंगे। कोई बोलेगा च्युइंगम यूज करो, कोई बोलेगा मेडिकल ट्रीटमेंट करो, कोई बोलेगा योगा करो और कोई बोलेगा निकोटेक्स जैसे प्रोडक्ट का यूज करो। पर पर्सनली मैं आपको कहूँ तो ये सब यूज करने से एक हद तक सिगरेट या फिर वैपिंग की लत छूट भी जाएगी, पर जब ट्रीटमेंट खत्म होगा या फिर जब आपके पास निकोटिन की कमी हो जाएगी, फिर क्या चांसेस है कि आपको फिर से सिगरेट या फिर वैपिंग की लत फिर से आपको लग जाए। पर अगर मेरी मानो तो मैं यूथ से कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रोडक्ट का यूज कभी करो ही मत। मजाक में भी ये सब चीजें ट्राई मत करो और उन लोगों से भी दूर रहो जो कूल दिखने के लिए या फिर अपने ग्रुप का हिस्सा बनाने के लिए ये सब चीजें ट्राई करने के लिए बोलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा या फिर आपके नजर में कोई ऐसा है जिसको ये सब की लत है, तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर करें और उसे बताएं कि ये सब की लत छोड़ना बहुत जरूरी है। वो ये सब लत के चलते हमारे बॉडी और मेंटल स्ट्रेंथ पे भी काफी प्रभाव पड़ता है, और उसे बताएं कि स्मोकिंग और वैपिंग को क्विट करें। और आपकी क्या सलाह है इस बारे में कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।